गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको एनिमल किंगडम में 3 पार्ट्स आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपका सबसे पहले पाइसेस, फिर एम्फीबियंस और फिर रेप्टिलिया के बारे में आज मैं आपको डिस्कस करूँगा। इसके मेन जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो आज आपको बताऊँगा, जो आपको फेयर नोटबुक में क्या करना है, अपनी लिखना है और साथ में इनको रिवाइज भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। पहला है हमारा पाइसेस। भाई एनिमल किंगडम में हम बात कर रहे थे वर्टिब्रेट्स की, और वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे थे तो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहला आता है पाइसेस। इसमें सारी की सारी क्या है, दीज आर फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल्स। इसमें फिशेज और एक्वेटिक एनिमल्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्केल्स क्या है, प्रेजेंट होती है स्किन के ऊपर, छोटी छोटी स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे फ़िश देखी होगी, फ़िश के ऊपर काफ़ी छोटी छोटी क्या होती है, स्केल्स होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन, जैसे मान लीजिए कि मैं ये फ़िश आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो आगे का जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, स्ट्रीमलाइंड। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर नज़र आएगा इनका। लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स हैं, मतलब ये मूवमेंट करते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का काम करते हैं, वो किसकी सहायता से होता है, फिन। इनके फिन्स प्रेजेंट होती हैं और फिन्स की सहायता से ही ये क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट करते हैं। हार्ट क्या होता है बच्चों, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक ऑरिकल होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। ध्यान रखना, पाइसेस में हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। गिल्स क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। गिल्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, ये रेस्पायर करते हैं। इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। स्केलेटल ऑफ सम फिश आर मेड अप ऑफ ओनली कार्टिलेज। कुछ फिशेज़ की जो स्केलेटल है वो केवल कार्टिलेजेस की ही होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फिशेज़ भी हैं जिनके अंदर क्या है, स्केलेटन भी होता है। इट मीन्स इनके अंदर कार्टिलेज और बोन दोनों की दोनों क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, टूना, शार्क्स, इलेक्ट्रिक रे, स्ट्रिंग रे, ये सारे के सारे पाइसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इनको स्टडी करते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पाइसेस। वर्टिब्रेट्स का पहला बता दिया मैंने आपको। अब वर्टिब्रेट्स में ही दूसरा जो पार्ट है वो है एम्फीबिया। एम्फीबिया की अगर हम बात करें, ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे पाइसेस कोल्ड ब्लडेड थे, ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। लेकिन इनमें एक खासियत है कि ये दोनों जगह पाए जाते हैं, लैंड पर भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, रफ़ होती है, मॉइस्ट होते हैं, मोस्टली विदाउट एनी एक्जोस्केलेटन। इनके अंदर एक्जोस्केलेटन नहीं होता। लार्वल जो स्टेज है इनकी, वो क्या होती है बच्चों, लार्वल जो स्टेज है वो एक्वेटिक होती है, पानी के अंदर होती है, और उनके टेल क्या है बच्चों, प्रेजेंट होती है। जो लार्वल स्टेज की बात कर रहा हूँ, ये पानी के अंदर पाई जाती हैं और साथ में इनकी क्या होती हैं, टेल होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको यहाँ बताऊँगा कि जो एडल्ट होते हैं मे और मे नॉट लिव इन वाटर। ज़रूरी नहीं है कि वो पानी के अंदर रहें और ना रहें, वो बाहर भी रह सकते हैं। इनकी जो बॉडी है वो डिविजिबल होती है, हम आसानी से इनको डिवाइड करके बता सकते हैं, हेड और ट्रंक पार्ट को। नेक क्या होती है, यहाँ पर एब्सेंट होती है। एम्फीबियंस की हम बात कर रहे हैं, इनके नेक नहीं होती हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स। 4 फिंगर्स होते हैं और 5 फिंगर्स किस में होती हैं, हाइंड लिम्स में होती हैं। एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। इनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनका जो हार्ट है वो होता है 3 चैम्बर्ड। 2 तो ऑरिकल्स होते हैं और एक ही क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। फिर ध्यान से याद कर लीजिएगा, एम्फीबियंस में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और वहीं पाइसेस में कितने होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट। रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो लार्वल जो स्टेज है, लार्वल स्टेज के दौरान ये रेस्पायर करते हैं गिल्स के थ्रू। जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो ये लंग्स के थ्रू भी क्या करते हैं बच्चों, रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट आता है, हम यहीं पे पॉइंट आगे एक और बताऊं तो जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होती हैं। हम आसानी से सेपरेशन करके बता सकते हैं कि ये मेल और ये फीमेल है। और जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बॉडी के बाहर क्या है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है वो बॉडी से बाहर होता है। और वहीं 13 की अगर बात करें
जो डेवलपमेंट है यूजुअली इंक्लूड फ्रॉम एग टू ए टेडपोल लार्वा विच अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू डेवलप इनटू एडल्ट इन वाटर। जो डेवलपमेंट है आप देखेंगे यहाँ पर एग से क्या बनेगा, टेडपोल फिर लार्वा, जो कि फिर जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये जो कंप्लीट जो डेवलपमेंट होती है एग से एडल्ट तक की, इसको प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और साथ में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, मोडील और सैलामेंडर, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, एम्फीबियंस के हैं। एम्फीबियंस किसको कहते हैं, जो लैंड पे भी और वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं। रेप्टिलिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं सारे के सारे क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। लेकिन ध्यान रहे ये टेरेस्ट्रियल होते हैं बच्चों, मतलब ये लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, सूखी होती है, रफ होती है। 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स क्या होते हैं, इनके प्रेजेंट होती है। 2 पेयर यहाँ पर आपको पेंटाडेक्टाइल लिम्स क्या हैं आपको देखने को मिलेंगे। जो एंडोस्केलेटन है वो कैसी होती है, बोनी होती है, हड्डियों से बनी हुई होती है। रेस्पिरेशन ये लंग्स के थ्रू करते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रेप्टिलिया की। अगर हार्ट की बात करें हम, हार्ट के अंदर क्या है आपको 2 ओरिकल और 1 पार्शियली सेपरेटेड वेंट्रिकल आपको देखने को मिलेगा, मतलब 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ओवीपेरस होते हैं बच्चों, एग लेइंग एनिमल्स को ही क्या कहा जाता है, ओवीपेरस कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ, दे शो इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ एग्स एंड एम्ब्रियो अकर्स ऑन लैंड। मतलब एग तो अंदर डेवलप होगा और फिर जो एम्ब्रियो है वो लैंड पर क्या होगा बच्चों, डेवलप होगा। तो ये क्या है, ये जो हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, ये सारे के सारे रेप्टिलिया के अंदर आते हैं। जैसे वॉल लिजार्ड, फ्लाइंग लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, मॉनिटर लिजार्ड, ये सारे के सारे जितने भी जो लिजार्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चों, किस में आएंगे, ये आएंगे रेप्टिलिया के अंदर। तो बच्चों ये आपको यहाँ तक क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। 2-3 बार आपको ये वीडियो देखनी है और साथ में आप अपनी फेयर नोटबुक में इसको क्या करेंगे, सभी को लिखेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो वो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप क्या कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इसके बारे में सही तरीके से जवाब दे सकूं। चलो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, हम यही कामना करते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।